ओशो कहते हैं इस किताब में कि चिंता की कोई भूमिका नहीं है। किताब का नाम है जीवन की खोज। तो ओशो कहते हैं कि चिंता ऐसी भूमि है जहाँ ना कोई विश्वास है ना अविश्वास है, सत्य को जानने में समर्थ होती है। ऐसा चित्त धार्मिक चित्त है जो ना आस्तिक है ना नास्तिक है। नास्तिक भी धार्मिक नहीं है और आस्तिक भी धार्मिक नहीं है। नास्तिक धर्म विरोधी है, आस्तिक गलत धर्म के पीछे जाने वाला है। आस्तिक और नास्तिक ऐसे हैं जो दोनों नहीं है। ऐसा चित्त धार्मिक चित्त ऐसे मस्तिष्क को ही रिलीजियस माइंड ऐसे मस्तिष्क को ही कह सकते हैं कि वो सत्य को जानने में समर्थ हो सकेगा। ऐसा मस्तिष्क ये निर्दोष होता है, ना उसका कोई विश्वास होता है ना कोई अविश्वास होता है। वो उन्मुक्त होता है, खुला होता है। जैसा जीवन है वैसा जानने में समर्थ हो सकता है। विश्वास करने वाला अपने विश्वास थोपना चाहता है, अविश्वास करने वाला अपना अविश्वास थोपना चाहता है। जैसे जगत है, जैसे सत्य है, वैसा देखने को वे दोनों ही राजी नहीं होते हैं। केवल ऐसा ही मन दोनों के बाहर जो है वस्तु सत्य जैसा है उसे देखने में समर्थ हो पाते हैं। सत्य को देखने के लिए आपके पास कोई भी धारणा नहीं होनी चाहिए। न हिंदू होना चाहिए, न मुसलमान होना चाहिए, न जैन होना चाहिए, न बौद्ध होने चाहिए, न आस्तिक होने चाहिए, न नास्तिक होने चाहिए। आपका चित्त बिल्कुल ही धारणा मुक्त और धारणा शून्य होना चाहिए। आपका कोई बिलीफ नहीं होना चाहिए, आपकी कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मगर मन इतना मुक्त हो तो आप समर्थ होंगे, मार्ग खुलेगा। तो मार्ग ना विश्वास ना अविश्वास बल्कि चित्त की स्वतंत्रता मार्ग है। बंधा हुआ चित्त रुका हुआ चित्त है जिसने अपने चित्त को कहीं बांध लिया है, चाहे वो राम से, चाहे कृष्ण से, चाहे गीता से या कुरान से, या वैसा चित्त बंधा हुआ है। और बांधा हुआ चित्त क्या जान पाएगा, रुका हुआ चित्त कहाँ जा पाएगा। वो उस डाबरे की तरह है जिसे चारों तरफ से दीवार उठा दी गई है। वो डाबर सागर तक नहीं पहुंच सकता है। उस डाबरे को तो एक ही भाग होगा कि तपेगा, सड़ेगा, पानी हवा में उड़ेगा और सूख जाएगा। जो मस्तिष्क बंधा हुआ है धारणाओं से, वो छोटे मोटे गड्ढों में कैद पानी की तरह है। और जो मस्तिष्क किसी धारणा से नहीं बंधा हुआ है वो मस्तिष्क सागर की ओर दौड़ती हुई नदी की भांति है। नदी के भीतर नदी के भी किनारे होते हैं, लेकिन नदी किनारों से बंधी नहीं होती है। एक किनारा विश्वास का है, एक किनारा अविश्वास का है। जिसका चित्त दोनों किनारों से नहीं बंधा और दोनों के बीच से पार निकल जाता है, वही केवल सागर तक पहुंचने में समर्थ हो पाता है। एक आस्तिक और एक किनारा है, एक नास्तिक का किनारा है। इन किनारों पर जिसने भी अपनी नौका को बांध ली है वो वहीं रुक जाएगा, और जिसने दोनों के किनारों पर अपनी नौका नहीं बांधी है और बीच में जो धार है जीवन की, बीच में जो धार है चेतना की, बीच में जो धार है ज्ञान की, उस धार में बहा बिना कहीं रुके निश्चित ही वो सागर तक पहुंच जाएगा। जैसे हिमालय में गंगा निकलती है और भागती है और सागर की तरफ, वैसे ही चित्त को अपनी सारी कैद से निकल करके और सत्य की ओर जाना चाहिए, तो ही हम पहुंच सकेंगे। और अगर हम कहीं रुक गए तो हम डाबरे हो जाएंगे। अधिक मस्तिष्क डाबरे की भांति हो गए, उनके भीतर का पानी सड़ गया है और निरंतर जीवन से उत्पत्ति पा करके वो पानी उड़ा जा रहा है। वे सूखते जा रहे हैं। ये सूखता जाना ही बूढ़ा हो जाना है और बहते जाना ही युवा होना है। जो मस्तिष्क युवा है वो वही सत्य को जान सकता है। जो मस्तिष्क बूढ़ा हो गया है और जिसने दीवारें बांध ली है और वो सत्य को नहीं जान सकेगा। असल में सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। सब भांति की स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रताएं जानने के लिए
स्वतंत्रता अनिवार्य है, सब भांति की स्वतंत्रताएं। ये स्वतंत्रताएं बहुत बड़ी नहीं है कि आप जेल के भीतर नहीं, आपकी जेल के भीतर नहीं है। कि आपके हाथ में जंजीरें हैं। मेरे एक मित्र थे, मुझे प्रेम करने वाले साधु थे। उन्होंने मुझे एक संस्करण सुनाया। वे जेल में बंद थे, कुछ क्रांतिकारी थे जो आंदोलन में जेल में बंद हुए। जब वे जेल में बंद थे तो वहाँ एक चमार कैदी थी, वहाँ बंद था। वो मुसलमान था और चमार का काम करता था। वो इतना मजबूत, इतना पहलवान आदमी था, इतना शक्तिशाली आदमी था कि जैसे कि कैसी भी जंजीर वो हाथ से तोड़ देता था। तो मेरे मित्र को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो उसे बुलाया, जुम्मन उसका नाम था, और उससे कहा कि मैंने ये सुना है कि तुम कैसी भी जंजीरें हो तोड़ सकते हो। उसने कहा हाँ, मैं कैसी भी जंजीर को तोड़ सकता हूँ और कैसी भी कैद के बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अगर हुकूमत ये विश्वास दिला दे कि मुझे फिर नहीं पकड़ेगी, तो मैं 2 दिन के भीतर कैसे भी इंतजाम के बाहर हो जाऊंगा। उन्होंने उससे कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम जंजीरें तोड़ देते हो? उसने जंजीर तोड़ करके बता दी। उसने कहा जंजीर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मित्र ने उससे कहा, जब उसने जंजीर तोड़ी तो उसने अल्लाह का नाम लिया और जंजीर तोड़ी। इन्होंने उससे कहा, क्या तुम राम का नाम लेकर भी जंजीर तोड़ सकते हो? वो आदमी कांप गया। उसने कहा, राम का नाम वो मुंह से नहीं ले सकता। तो मेरे मित्र मुझसे कहते थे कि वो आदमी इतना मजबूत और इतना ताकतवर था कि लोहे की जंजीरें तोड़ देता था, लेकिन अल्लाह की जंजीर नहीं तोड़ सकता था। राम का नाम लेने में डर रहा था। वो जो लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, वो भी राम का नाम लेने में डर रहा है, क्योंकि राम कैसे ले सकता है? वो नाम उसका है। वो जो अल्लाह को मानता है, वो राम का नाम कैसे ले सकता है? वहाँ चीन में एक फकीर हुआ और फहसान उसकी खती भी थी। वो किसी भी चीज़ से भय नहीं खाता। अगर कोई उसकी छाती में छुरा भोंकते तो उसकी आँख की पलक नहीं झपकेगी, वो आह नहीं करेगा। अगर उस पर सांप आकर के लिपट जाते तो वो उन सांपों पर हाथ फेरता रहता, कुछ कहता नहीं। अगर पीछे जंगल में आकर के शेर भी दहाड़ देता तो वो लौट करके भी नहीं देखता। एक युवक साधु उसको मिलने गया। वो जंगल में दूर पहाड़ में रहता था। फैसान बूढ़ा हो चुका था, उसकी खती सारे मुल्क में फैल गई थी। अगर फिर रिलेशन की ये नया युवक साधु उससे मिलने गया। उसने जाकर के जब ये उसके पास संध्या को बैठा, पीछे से एक रीछ ने आकर के बहुत जोर से गर्जना की और झाड़ को हिलाया। हसन तो अपनी जगह से पर ही बैठा रहा, जैसा बैठा था। वो युवक घबरा करके खड़ा हो गया और उसने कहा कि जान खतरे में। वो आदमी हंसने लगा। वो बूढ़ा फहसान हंसा और उसने कहा, तुम डरते हो? जो डरता है वो ईश्वर को कैसे कभी नहीं पा सकता। भय वाला आदमी कहाँ जाएगा? भयभीत कहीं भी नहीं जा सकता। युवक ने कहा, मुझे बहुत घबराहट लग रही है, मुझे प्यास लग गई है, आप थोड़ा पानी मुझे ले आए। इंसान झोपड़े के भीतर पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर के लौटा तब तक इस युवक ने जिस चट्टान पर वो बूढ़ा साधु बैठा था वहाँ लिख दिया, नमो बुद्धाय, बुद्धा का नाम रख दिया। वो साधु वापस आया, उसे पानी दिया। जैसे ही चट्टान पर चढ़ने लगा उसे नीचे भगवान का नाम दिखाई पड़ा। उसका पैर वहीं का वहीं रुक गया और भाग गया। भगवान के पवित्र नाम पर कैसे पैर रख सकता? वो युवा साधु बोला, डरते आप ही हैं और आप ही भयभीत मन कैसे परमात्मा को मान सके।
फिर मेरा भय तो बिल्कुल स्वाभाविक है, आपका भय बिल्कुल अस्वाभाविक है। ये भगवान का पवित्र नाम है, इस पर पैर न रखा जाए। सूक्ष्म बंधन है मनुष्य के मन पर, उसके विश्वासों के, उसकी आस्थाओं के। आप घूम रहे हैं दुनिया में, मुक्त हैं, बिल्कुल नहीं। कोई कारागृह नहीं है, आपके हाथों में जंजीरें नहीं। अपने मन को देखिए, आपके मन पर जंजीरें ही जंजीरें हैं। कहीं हिंदू की जंजीर, कहीं मुसलमान की जंजीर, कहीं ईसाई की जंजीरें, तो आपका चित्र जंजीरों से घिरा हुआ है। अभी एक जैन साधु मेरे पास मेहमान थे। सुबह ही सुबह उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा किस लिए जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा प्रार्थना ध्यान करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये घर मेरा जो है किसी मंदिर से ज़्यादा शांत है, यही कर लो। वे बोले कि नहीं, मंदिर शांत होता है। मैंने कहा यहाँ का जो जैन मंदिर है वो बाज़ार में है, वहाँ बड़ा शोरगुल होता है। फिर अगर आप नहीं मानते तो मेरे बगल में एक चर्च है, वहाँ चले जाएं। आप बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल शांत है। आज रविवार का दिन भी नहीं है, वहाँ कोई नहीं आएगा, मैं आपको साथ ले चल सकता हूँ। वो बोले मैं चर्च में कैसे जा सकता हूँ? तो मैंने उनसे कहा कि जो मन है कैसे शांत होगा, कैसे ध्यान करेंगे? जिसके बंधन इतने गहरे हैं कि जो सोचता है कि जैन मंदिर में जाकर ही मैं शांत हो सकता हूँ, ऐसा चित्त कैसे शांत होगा? एकांत चाहिए तो चर्च में क्या खतरा है? चर्च में सिर्फ वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर की, ये चर्च है, तो खतरा हो गया। आपके जहान कुंठित मस्तिष्क का सबूत है। और क्या है? हमारे मस्तिष्क बहुत गहरी जंजीरों के भीतर जकड़े हुए, और ऐसा जकड़ा हुआ मस्तिष्क कैसे आकाश की तरफ उड़ान भर सकता है? और परमात्मा की तरफ उड़ान तो आकाश की तरफ उड़ान है। पंख फैलाने होंगे और जंजीरें तोड़ देनी होंगी, और चित्त की जंजीरें ना तोड़े तो कोई मार्ग ठीक नहीं होगा। जंजीरों में बंधा हुआ यात्री कहीं भी पहुंच जाएगा, जहाँ भी पहुंचेगा वही कैद होगी, कैद के बाहर नहीं पहुंच सकता है। तो चित्त की जंजीरें तोड़ देना मार्ग है, सब भांति की जंजीरें तोड़ देना। एक भांति की तोड़ करके दूसरे भांति की पकड़ लेने में कोई, मैं नहीं कहता हूँ, हिंदू कहता है मुसलमान अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे, लेकिन वो चाहता है कि हिंदू की जंजीरें स्वीकार कर ले। ईसाई चाहता है हिंदू अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे। कि क्या राम और क्या रामायण, ये सब फिजूल है, लेकिन वो चाहता है कि बाइबल और क्राइस्ट की जंजीरें उसको जकड़ ले। दुनिया भर के ये जितने धर्म हैं, ये अपनी जंजीरें लादना चाहते हैं और दूसरे की जंजीरों से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वे कन्वर्शन कहते हैं। इसको वे कहते हैं कि आदमी बदल गया है। ये कन्वर्शन नहीं है, ये सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। कन्वर्शन जो मैं कह रहा हूँ वो है, सब तरह की जंजीरें छोड़ दो और कोई नई जंजीर स्वीकार न करें, तो आपका कन्वर्शन हो गया, आपका धर्म में प्रवेश हुआ, आप मुक्त हुए। हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से, सबसे मुक्त हो गए। जब आपके ऊपर कोई जंजीर नहीं होगी, तब आप वहाँ खड़े होंगे जहाँ से सत्य की ओर नदी का प्रवाह शुरू होता है। हिंदू से मुसलमान हो जाना कोई कन्वर्शन नहीं है, ये तो गुलामी को बदलना है। जैसे कि लोग मुर्दे को ढो करके जाते हैं कब्र की तरफ, तो अर्थी पर कंधे देते हैं, थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर कंधा बदलना पड़ता है। तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, उसे लगता है कि कोई परिवर्तन हुआ है, और मुसलमान हिंदू हो जाता है, लगता है कोई परिवर्तन हुआ है। जैन बुद्ध हो जाए, लगेगा कोई परिवर्तन हुआ है। ये सब बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। गुलामियों का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, दासता है। नई थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर पुरानी होकर के वैसे ही बोझिल हो जाती है। मैं जिस कन्वर्शन के लिए कह रहा हूँ,
मैं जिस परिवर्तन के लिए कह रहा हूँ, वो एक कारागृह से दूसरे कारागृह जाने का नहीं है, बल्कि समस्त कारागृह के प्रति मुक्त हो जाने का है। अपने चित्त को कहीं न बांधें। अगर सत्य तक उसे ले जाना है, अपनी बुद्धि को कहीं रोके नहीं। अगर सागर तक उसे पहुँचाना है, अपनी आत्मा पर कोई आरोपण ना करें। किसी विश्वास, किसी अविश्वास का, किसी सिद्धांत, किसी शास्त्र का। अगर सत्य के आकाश तक उड़ने के पंख अपनी आत्मा को देने हैं, वही आत्मा जो उड़ने में मुक्त है, परमात्मा तक पहुँचने में समर्थ होती है। मार्ग ना विश्वास है, ना अविश्वास है, ना आस्तिकता है, ना नास्तिकता है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, न जैन है, न बौद्ध है। इन सब का निषेध, इन सारे बंधनों का त्याग और चिंतन की मुक्ति। चिंता स्वतंत्र हो, चिंता की स्वतंत्रता ही सत्य का मार्ग है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही है और सत्य के मार्ग के लिए।